नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। आज भी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स अपने नए रिकॉर्ड्स को ना केवल उसने छुआ बल्कि अब ऑलमोस्ट 50,000 की दहलीज पर सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में बनी हुई है। निफ्टी भी रिकॉर्ड लेवल्स पे क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप जोरदार तेजी वहां पर। बैंक निफ्टी बैंक जो कि मार्केट को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े और आज का जो की ड्राइवर था वो था ऑटो और साथ साथ आईटी। ये दो ऐसे इंडेक्स है जो कि एक जोरदार तेजी के साथ भारतीय बाजारों को सपोर्ट दे रहे थे। दिग्गज टीसीएस जैसी कंपनीज की तरफ से सपोर्ट, रिलायंस जैसी कंपनी की तरफ से सपोर्ट, आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनी की तरफ से सपोर्ट, जिसकी वजह से बाजारों में जो तेजी का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। आपकी रणनीति क्या हो, आगे कहां पर आप नजर रखें, खरीदारी कहां पर करें, बिकवाली करें तो कहां पर करें, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट हो, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में बुल्स का जोश हाई, नए शिखर पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी पहली बार 14,600 के पार। सेंसेक्स 50,000 से सिर्फ 200 अंक दूर। मिड और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी। आज की तेजी में ऑटो और आईटी ने भरा जोश। टीसीएस इन्फोसिस का बड़ा योगदान। ऑटो 28 महीने की ऊपरी स्तर पर पहुंचा। तूफानी रफ्तार में टाटा मोटर्स 6% की छलांग लगाकर 27 महीने की ऊपरी स्तरों पर। टाटा ग्रुप के दूसरे शेयरों में भी जबरदस्त तेजी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी का नवाब टीसीएस और टाटा एलेक्सी। टीसीएस का मार्केट कैप करीब 12.5 लाख करोड़ के पास। अनुमान से कमजोर रहे बजाज फाइनेंस के तिमाही नतीजे। 10 साल में सबसे खराब एसेट क्वालिटी। प्रोविजनिंग के चलते भी दिखे नतीजों में दबाव। तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन और बेहतर, जहां पर लगातार रिकॉर्ड्स बनाने का सिलसिला जो है वो देखने को मिला और अब मार्केट्स में सेंसेक्स खासतौर से 50,000 की दहलीज से पहुंच चुका है। महज 200 अंक दूर अब सेंसेक्स 50,000 के आंकड़ों के। और आज के सत्र की अगर आप बात करेंगे तो आज शुरुआती कारोबार तो धीरा रहा, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे, स्पेशली एसजी निफ्टी से कमजोर संकेत, और उसके बाद शुरुआती फ्लैट, फिर एकाएक तेजी बढ़ी और दिन की ऊपरी स्तरों पर जाकर भारतीय बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक ने पूरी तरह से मार्केट को सपोर्ट किया। आज 118 अंकों के आसपास की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। ब्रॉडर बेस्ड बाइंग काफी ज्यादा थी, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पर 1 से 1.5% तक का उछाल लगातार बना हुआ है। निफ्टी की रेंज करीब 150 अंकों की थी। 148 अंकों की रेंज आज निफ्टी के अंदर बनी। सेंसेक्स की करीब 500 अंकों की रेंज आज बनते हुए दिखाई पड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन हाँ निगेटिव क्लोजिंग से या फिर फ्लैट क्लोजिंग से तेजी के सफर में करीब 500 अंकों की एक रेंज सेंसेक्स में बनी। निफ्टी बैंक की रेंज छोटी रही है। 284 अंकों की रेंज यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे आप तो मेजरली सभी के सभी आंकड़े आपको तेजी की साइड ही इंडिकेशन देंगे। करीब 32 ऐसे शेयर हैं जो कि तेजी में रहे निफ्टी के। सेंसेक्स के 20 शेयरों में आज तेजी रही, करीब 10 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 8 शेयरों में आज तेजी रही, 4 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। लेकिन अगर आप ब्रॉडर बेस्ड बाइंग या ब्रॉडर मार्केट्स के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको एफ&ओ साइड पर या फिर एनएसई बीएसई में आंकड़ा बहुत ही बेहतर दिखेगा। एफ&ओ के करीब 90 शेयर तेजी में, 50 शेयरों में बिकवाली रही। एनएसई के 1010 शेयरों में तेजी, 885 शेयरों में बिकवाली, और बीएसई के 1582 शेयरों में तेजी और करीब 1429 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। यानी कि मोर और लेस ये सभी इंडिकेशन आपको दिखाते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में आज एक अच्छी एक चौतरफा खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। कंट्रीब्यूशन प्लेट पे अगर आप नजर डालेंगे तो आज टीसीएस जैसे दिग्गज, रिलायंस जैसे दिग्गज आपको सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। टाटा मोटर्स दिखाई पड़ेगा जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा था। पहले आरआईएल 30 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, लगातार तीसरा दिन है जबकि रिलायंस ने कंट्रीब्यूशन दिया है। करीब 3 दिनों के अंदर ही ये शेयर 100 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन दे चुका है। इन्फोसिस 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन और टीसीएस करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा नेगेटिव साइड पे जो कंट्रीब्यूशन था उसमें एचडीएफसी बैंक 12 अंक नेगेटिव, आईटीसी, पावर ग्रिड और एचयूएल रफली 2 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी देखने को मिला। आपको आज सेकेंड डे है जबकि टाटा मोटर्स है शेयर दिग्गज स्पेस से परफॉर्म कर रहे थे और ऑटो में एक तरफा सपोर्ट दे रहे थे टर्नओवर के लिहाज से। इसीलिए टाटा मोटर में सबसे ज्यादा आज आपको टर्नओवर दिखाई पड़ेगा। कल जिस तरह से थिन वॉल्यूम के साथ मार्केट में खरीदारी थी, आज उससे थोड़ा सा अपटिक आया है।
टाटा मोटर्स में 5600 करोड़ का कामकाज है। ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि 5600 करोड़ का कामकाज तब है जबकि कल भी टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम था और आज दूसरे वॉल्यूम और उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2931 करोड़ का आज टर्नओवर हुआ, बजाज फाइनेंस में 1651 करोड़ का और टाटा स्टील में 1609 करोड़ का। टाटा मोटर में बस एक बात आप ध्यान रखिएगा, कल के 4000 करोड़ के वॉल्यूम में महज 7% की डिलीवरी उठी थी। आज के इतने बड़े वॉल्यूम में कितनी डिलीवरी उठती है ये क्रूशियल है, या फिर सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट में इसको सपोर्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के पैनल से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल हैं बातचीत करने के लिए लखनऊ से। इसके अलावा यतिन रोज की तरह मौजूद हैं जो कि बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बस देखने को मिल रही है। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार में तेजी आपने बताई, कल आपने इसकी बातचीत की थी कि अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। आज बाजार में जोरदार तेजी रही, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। अब निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति क्या होगी? नमस्कार सुमित भाई। देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। कल भी मैंने मेंशन किया था कि 14,650 के लेवल्स टेस्ट होंगे और आज के सेशन में 14,650 के लेवल्स टेस्ट हुए। लेकिन आज मॉर्निंग में जब मॉर्निंग प्रोग्राम में शैल जी से बात हुई तभी मैंने मेंशन किया था कि अब हम लोग को 15,100 के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो वो मैं अभी भी मेंटेन रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम 15,100 के स्तर निफ्टी में आते हुए देखेंगे और मे भी शायद बजट से पहले भी ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो मेरी राय में तो बिल्कुल हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। कल के लिए अगर स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी तो 14,475 के आपको स्टॉप लॉस रखने हैं और 14,900 के टारगेट सेट करके चलने हैं। बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी चाहिए। अब शायद आपको 33,100 के स्तर तो बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा पोजिशनल टारगेट 33,500 का है। तो बैंक निफ्टी में पोजिशनली खरीदारी करिए, 32,000 के स्टॉप लॉस रखिए और 33,500 के टारगेट सेट करिए। तो 33,500, कल भी मानस ने बात साफ की थी कि 33,000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे और अब उनका टारगेट जो है वो 33,500 का है। 32,000 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पे मेंटेन रखें। और निफ्टी को लेकर भी राय साफ है कि आप तेजी के साथ ही चले। 14,900 ये आपके लिए टारगेट रहेगा और 14,475 एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। मानस, आपने बैंक्स में खरीदारी की बात की थी, आपने मेटल में खरीदारी की बात की थी, आप आईटी में भी तेजी की बातचीत कर चुके हैं। अब आपने कहां पर अपनी कॉल्स को आइडेंटिफाई किया है तेजी के लिए? देखिए, अब ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है तो आपको पूरा सेक्टर चलते हुए ना दिखे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, बेहतरीन मूव्स देखने को मिलेंगे। तो पहला स्टॉक जो है वो टायर स्पेस से है, अपोलो टायर्स का। एमआरएफ में हम ऑलरेडी एक मूव देख चुके हैं, लेकिन अपोलो टायर्स ने एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन ब्रेक किया है। मेरे ख्याल से पिछले 2 मंथ से कंसोलिडेट हो रहा था स्टॉक, 200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फाइनली अपोलो टायर्स ने आज 200 के लेवल्स ब्रेक किए हैं। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 194 का स्टॉप लॉस रखें और 225 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है माइंडट्री का। देखिए, माइंडट्री में ट्रेंड क्लियर बना हुआ है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। 2 दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए लेकिन उसके नीचे नहीं फिसला। आज वी शेप रिकवरी में स्टॉक ने अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर आपको कम से कम 150 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। मेरे टारगेट करीब 1950 के हैं। तो माइंडट्री में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1730 के स्टॉप लॉस लगाएं जी। तो 1730 माइंडट्री के लिए एक स्टॉप लॉस और आप 1925 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आईटी स्पेस में मानस को लगता है कि अभी भी कुछ जूस बाकी है, उसमें भी माइंडट्री के ऊपर वो दाव लगा रहे हैं। और दूसरा नाम मानस ने चुना है अपोलो टायर्स। टायर्स में वैसे भी आज स्ट्रॉन्ग बस थी। एमआरएफ जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, 93,000 का वो स्टॉक हो चुका है। 225 रुपए के टारगेट्स के लिए मानस यहाँ पर दाव लगाने की बात कर रहे हैं। 194 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 201 के आसपास का यहाँ पर आज का क्लोज रहा है। अच्छा, आप कुछ शेयर्स की बात करते हैं मानस। पहला नाम तो ऑब्वियसली बात है टाटा मोटर ही रहेगा, निफ्टी का टॉप गेनर, हाई वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी रही। टाटा मोटर में अब कहां तक की चाल आप देख रहे हैं? टाटा मोटर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है सुमित जी, और कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। तो आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर एक और बड़ा मूव देने के लिए स्टॉक तैयार हो गया है। तो जो नेक्स्ट मूव होगा मेरे हिसाब से वो करीब करीब 320-325 की रेंज तक जा सकता है। हालांकि अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने होंगे तो वो 294 के होंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 264 का स्टॉप लॉस लगाइए। जी, तो आप खरीदारी करें। मौजूदा स्तरों पर भी नया ब्रेकआउट अब मानस को दिख रहा है और जो तेजी है इसको और आगे तक लेके जा सकती है। वैसे भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आज यहां पर खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ आज एक स्ट्रांग मूव जो देखने को मिला वो था एचडीएफसी लिमिटेड पर भी। काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट दे रहा है रिसेंट तेजी में एचडीएफसी लिमिटेड। यहां पर किस तरह की चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए एचडीएफसी लिमिटेड की जहां तक बात है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 दिन पहले 20-डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ, बट स्टॉक उसके नीचे नहीं फिसला, वहां पर हमें रिकवरी देखने को मिली। मैं समझता हूँ कि ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। एचडीएफसी लिमिटेड के जो टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए वो 2800 रुपए के आसपास रहेंगे। सुमित जी, खरीदारी करिए 2610 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो 2610 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड में भी करीब करीब 2800 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं मानस। अदानी पोर्ट एक और ऐसा नाम है जहां पर एक अच्छा बज़ था, अच्छा मूव था आज के सत्र में। अदानी पोर्ट पे कोई रिकमेंडेशन आप रखते हैं? देखिए रिकमेंडेशन तो बिल्कुल खरीदारी का है। आप किसी भी नजरिए से देखिए, चाहे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो या तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, अदानी पोर्ट एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब मैं समझता हूँ कि शायद 595 के स्तर देखने को मिलेंगे। खरीदारी करिए 534 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा मानस, आपने टायर स्पेस की बात की जिसमें आपने बात की अपोलो टायर पे। जेके टायर अपर सर्किट लगा, सीएट के नंबर के बाद से बज पूरे सेक्टर के अंदर क्रिएट हुआ। इस स्पेस में से कोई ऐसा नाम अपोलो के अलावा जहां पर आपको लगता है कि कुछ मूव देखने को मिल सकता है? कैश मार्केट में बालकृष्ण हुआ, टीवीएस हुआ या फिर जेके हुआ? देखिए इस स्पेस की बात करिए तो सबसे बेहतरीन तो एमआरएफ, इसमें कोई डाउट नहीं। जो न्यू ईयर रिपोर्ट थी उसमें भी हम लोगों ने एमआरएफ को रिकमेंड किया था 82,000 के लेवल्स पे, और हमारा टारगेट 1,10,000 है। तो एमआरएफ पे 1,10,000 का टारगेट बिल्कुल कायम है। मैं समझता हूँ एमआरएफ में आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी हो, लेकिन जो टिकट साइज है काफी बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसका कोई ऑल्टरनेट है इस टाइम पे तो वो है सीएट। सीएट के पैटर्न्स पॉजिटिव लगते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा समय अगर देंगे तो शायद यहाँ पर 1600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की राय रहेगी सीएट में 1200 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो 1200 का एक स्टॉप लॉस रखें और सीएट पे आप दांव लगाएं। 3% ऊपर बंद हुआ, लेकिन बेस्ट स्पेस में जो है वो है एमआरएफ। और मानस का ऐसा मानना है कि लटकिया ये शेयर हो सकता है नहीं कि 1 लाख के ऊपर इसका दाम पहुंच सकता है। 1,10,000 उनकी तरफ से टारगेट भी है। 88,000, मतलब देखने में प्लेट बड़ी और लग रही है लेकिन ये टारगेट सही है। 1 लाख का टारगेट और 88,000 का स्टॉप लॉस आप यहां पे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मानस, पीएसयू बैंक जिस पे हमने कल भी बात की थी और आपने ये बात साफ की थी कि एसबीआई के अलावा आप केनरा बैंक पर और बैंक ऑफ बड़ौदा पे दांव लगाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा आपके कहे अनुसार आज टॉप गेनर बना एफ&ओ स्पेस में। क्या किया जाए यहां पर? देखिए बिल्कुल लेना ही चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 90 रुपए का होगा, तो 10 रुपए का आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। और सुमित जी देखिए, ध्यान रखिए ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। चाहे वो कैनरा बैंक हो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल के साइन है। तो जो मूव आएगा पोजिशनली वो काफी बड़ा आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 75 का स्टॉप लॉस रखें और 90 रुपए के टारगेट सेट करें। तो 90 रुपए के टारगेट्स और छोटी अवधि में आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको मानस ने कल इसी कार्यक्रम में यहां पर खरीदारी की बात की थी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे दांव लगाइए और आज आपकी स्क्रीन पर है टॉप गेनर एफ&ओ का ये बना। 3 शेयरों के नाम और लूंगा मानस नंबर्स के लिहाज से। पहला नाम है एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो, जिनके कल नंबर आने वाले हैं। एशियन पेंट्स में ऑलरेडी बड़ी तेजी देखी जा चुकी है, ऑल टाइम हाइस के आसपास इसने हिट किया, आज भी दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। और दूसरा नाम है बजाज ऑटो, जिसके भी कल नंबर आने वाले हैं। बजाज ऑटो भी अपने ईयर हाई के आसपास है, लेकिन लास्ट में इस शेयर में एक डिप आया। इन दोनों पे क्या किया जाए? देखिए एशियन पेंट्स पे थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि थोड़ा सा रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे देखने को मिले हैं वीकली चार्ट पे। और अब आपको खरीदारी तब करनी है जब 2750 के लेवल्स ब्रेक हो जाए, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन होने लगे। तो 2750 के ऊपर खरीदारी करें, 2900 के टारगेट सेट करें और उस केस में 2700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन बजाज ऑटो तो आप के जो चार्ट्स हैं वो तो बेहतरीन लगते हैं। किसी भी नजरिए से देखिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करिए, बिल्कुल ट्रेडिंग की बात करिए 1 से 2 दिनों की, मैं समझता हूँ कि बजाज ऑटो के रिजल्ट्स बेहतरीन आने चाहिए क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। आज एक डिप देखने को मिला था इंटरडे सेशन में। 3580 के स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 3850 की टारगेट सेट करिए। तो 3800 के आसपास या 3850 के आसपास के टारगेट बजाज ऑटो में आपको मानस बता रहे हैं। एक नाम और देखिए, वो है बजाज फाइनेंस के। बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए हैं मार्केट आवर्स के बाद और नंबर्स वीक साइड पर आए हैं। जो अनुमान था बाजार का उससे कमजोर ये आंकड़ा देखने को मिला है। अब कमेंट्री किस तरह की रहती है कहना मुश्किल है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या आती हैं अभी बहुत जल्दी ये बात कहना। लेकिन प्राइमा फेसी बजाज फाइनेंस ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा चुका है। अगर ये नंबर्स कमजोर हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड आते हैं जो हाई प्रोविजनिंग और एसेट क्वालिटी के ऊपर कंसर्न उठाएंगे, तब इस शेयर में क्या किया जाए? जिनके पास शॉर्ट है वो क्या करें, और अगर कोई लॉन्ग लेके बैठा है तो कहां पे स्टॉप लॉस रखें? देखिए मैं दूसरी तरह से देखता हूँ, एक बड़ी रैली जरूर देखने को मिली है सुमित भाई, लेकिन
अगर आप रिसेंटली देखिए तो स्टॉक करेक्ट भी एक अच्छे लेवल से हुआ है, मेरे ख्याल से 53 के आसपास, 5300 के आसपास के हाईज बने थे और स्टॉक फिर करेक्ट होके 47 के लेवल्स को टेस्ट किया है, 4700 के लेवल्स को टेस्ट किया है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। अगर गिरावट मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी 4650, क्योंकि देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज है 4650, तो उसके नीचे जाना शायद मुश्किल होगा। तो गिरावट पे खरीदारी करिए, ऊपर की तरफ 5150 और 5200 के लेवल्स पॉसिबल है। जी, तो ऊपर की तरफ अगर कोई भी फॉल आपको मिलता है तो मानस ये मानते हैं कि आप यहाँ पे किसी गिरावट में खरीदारी करें। 5100 5200 ये आने वाले समय में एक लेवल्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने मिड कैप आईटी में दांव लगाया माइंडट्री पर। दो नाम और देखिए, एक है टेक महिंद्रा और एक है कोफोर्ज। ये दोनों भी आज स्टार परफॉर्मर के तौर पर कामकाज कर रहे थे। यहां से कोई शेयर आपने आइडेंटिफाई किया? देखिए मैं कोफोर्ज के साथ जाऊंगा क्योंकि कोफोर्ज के पैटर्न्स पॉजिटिव दिखते हैं। अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, फिर एक रिकवरी देखने को मिली। एक हर्डल है 2650 का, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 2650 के लेवल्स ब्रेक होंगे, 2800 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की राय रहेगी कोफोर्ज में 2500 का स्टॉप लॉस लगाए। जी, तो 2500 का एक स्टॉप लॉस रखें और आप खरीदारी अगर मिड कैप आईटी में माइंडट्री के अलावा कहीं करना चाहते हैं तो कोफोर्ज एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ये बंद हुआ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटेंगे और बातचीत करेंगे हम मानस से कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, और साथ ही साथ यतिन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको रोज बरोज बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है खरीदारी या बिकवाली की साइड पर। उनसे भी हम चर्चा करते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मौजूद हैं मानस जायसवाल जो कि तेजी की बातचीत कर रहे हैं बाजार में, और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद हैं जो कि लगातार तेजी की बातचीत करते भी आए हैं। तो अब यतिन से पहले बातचीत कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सुन रहे हैं वो डीलर्स रूम में, कौन कौन से शेयर पे खरीदारी या बिकवाली की बातचीत हो रही है। यतिन बताइए, क्या है मार्केट्स में बज, किन किन शेयरों में किस तरह की खबरें? दो स्टॉक्स जो कल डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार पर रहेंगे उनमें सबसे पहले है भारती एयरटेल। स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि स्टॉक में 610 से 620 तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। एफआई की जोरदार बाइंग यहाँ एक्सपेक्टेड है क्योंकि एमएससीआई रिव्यू में कंसिडरेशन होगा, भारतीय एयरटेल को शामिल किया जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। और आज के वायदे बाजार के सत्र में जनवरी सीरीज में लगभग 15 लाख शेयर जो हैं तेजी की तरफ ऐड हुए हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो भारतीय एयरटेल में एक लॉन्ग कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की। इसके अलावा जेएसपीएल जो कि मेटल स्पैक में काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन दिखा रहा है, वहाँ भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 4 से 5% की पोजिशनल तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। आज का ओपन इंटरेस्ट लगभग 4% जेएसपीएल का बढ़ा और फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ भी देखे गए। अगर आप तीसरी तिमाही की बात करें तो मेटल शेयरों खास करके स्टील कंपनियों के नतीजे काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है और इसीलिए जेएसपीएल पे एक लॉन्ग कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की। तो एक नाम है भारती एयरटेल जहां पर डीलर्स तेजी की बात कर रहे हैं, और दूसरा नाम है जेएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर जहां पर भी डीलर्स तेजी की बातचीत कर रहे हैं। नंबर्स भी इसके अवेटेड हैं। मानस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल आपने भारती एयरटेल पे 625 रुपए के टारगेट दिए थे, खरीदारी की बातचीत की थी और आपको लगता था कि यहाँ तेजी का रुख आगे बना रहेगा। तो भारतीय एयरटेल पर अब आपका व्यू क्या है? और दूसरा जेएसपीएल, नंबर्स अवेटेड है, क्या किया जाए? देखिए भारतीय एयरटेल की बात करिए तो हमें ध्यान रखना है कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सुमित जी अगर ये 612 615 के लेवल्स निकाल लेगा तो मान के चलिएगा कि वहां से कम 100 से 125 रुपए की रैली भारतीय एयरटेल में देखने को मिलेगी। तो पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। गिरावट पे, हर गिरावट पे खरीदारी करें। करंट लेवल पे अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। लोअर लेवल पे देखिए तो 477 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो सॉरी 577 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो 20 रुपए का रिस्क है, खरीदारी करनी चाहिए। 6 चांस लीजिए, 615 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो इमीडिएटली 650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। जिंदल स्टील में 2 दिन पहले मैं थोड़ा सा बेरिश हुआ था क्योंकि वहां पर एक पैटर्न बेरिश बना था, लेकिन एक वी शेप रिकवरी पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है और फाइनली स्टॉक ने आज एक चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया है। तो अब आपको खरीदारी करनी है जिंदल स्टील में। 292 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ 325 के टारगेट से करें। जी,
तो 325 के टारगेट JSPL के लिए मानस को दिख रहे हैं और भारतीय एयरटेल पे वैसे भी वो कह चुके हैं बात की एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है जैसे अपने क्रूशियल लेवल्स को ये पार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर राय देने के लिए। और यतिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीलर्स रूम की बस हमें बताने के लिए। मार्केट्स को लेकर जो व्यू है वो आपके सामने एक बार रख देते हैं, यानी कि जब तक बातचीत हुई वो आपके सामने रख देते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर मानस की राय तेजी की है, उन्होंने खरीदारी की बातचीत की है। 14,900 टारगेट वो देख रहे हैं, 33,500 निफ्टी बैंक के लिए टारगेट था। और टाटा मोटर्स आज का टॉप गेनर, मानस को लगता है कि 294 रुपए तक की चाल यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। मानस की खुद की जो 2 कॉल हैं वो भी आपको बता देते हैं। उनके हिसाब से आप टायर स्पेस में अपोलो टायर पे दांव लगाइए 225 रुपए के टारगेट्स के लिए। मिड कैप आईटी में उन्होंने माइंट्री को चुना है 1925 के टारगेट्स के लिए। 1730 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। साथ ही साथ जिन शेयरों पर बातचीत हुई उसमें मानस का मानना है कि आप HDFC लिमिटेड पे 2800 के टारगेट्स देखिएगा। MRF पर आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़ा है वो सही है, 1 लाख रुपए का टारगेट आप रख सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा, कल भी मानस ने तेजी की बात की थी और आज भी वो 90 रुपए के यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स आप रख सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर, बजाज ऑटो में 3850 के टारगेट वो देख रहे हैं और कोफोर्ज में 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 25 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो मानस की राय आपकी स्क्रीन पर है और आप इन सभी शेयरों पर अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल एक विकल्प हो सकता है 625 के टारगेट्स के लिए और JSPL 325 के टारगेट के लिए आप दांव लगा सकते हैं। डीलर्स रूप में भी काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, नंबर्स भी आने वाले हैं। इसी नोट के साथ अब मार्केट छोड़े को नहीं समेटते हैं, लेकिन क्रूशियल समय होगा खासतौर से क्योंकि बड़े आंकड़े या फिर 50,000 का एक इंपॉर्टेंट स्तर शायद सेंसेक्स पार कर जाए, इस पर आप नजर रखिएगा। नंबर्स बहुत सारे बड़ी दिग्गज कंपनियों के आने वाले हैं और कुछ दिग्गज कंपनियों के मार्केट आज के बाद आ रहे हैं, तो इन सभी चीजों पर मार्केट कल प्ले करेगा। ध्यान से संभल कर वीकली एक्सपायरी के दिन अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को आप रखिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।